स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम 2.0 में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संवैधानिक विकास के कुछ क्वेश्चन जो आईएएस और पीसीएस के एग्जामों में पिछले कुछ वर्षों में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में 74 क्वेश्चन है जो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा। इन क्वेश्चनों को मैंने ऑप्शनल करके बनाया है, लेकिन ऑप्शनल के साथ साथ मैंने उसकी डिटेल भी साथ में दी है ताकि आपको इसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये अच्छे से समझ में भी आ सके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। अब मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल दे देता हूं कि भारत परिषद अधिनियम लाने के क्या कारण थे और इसमें भारतीयों को क्या क्या बेनिफिट हुआ था। भारत परिषद अधिनियम लाने के क्या क्या कारण बने, इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पर वैसे तो काफी सारे कारण बने थे, लेकिन मैं आपको कुछ कारण बता देता हूं जो मेन इंपोर्टेंट है। पहला कारण तो बन जाता है 1857 की क्रांति। इस क्रांति के कारण क्या हुआ था कि भारतीयों में देश प्रेम की भावना जागृत हुई थी, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने अधिकारों की मांग करना स्टार्ट कर दिया था। दूसरा कारण आ जाता है भारतीयों में शिक्षा का प्रसार। अंग्रेजों के आने से भारत में शिक्षा का स्तर अच्छा हुआ था, जिसके कारण उन्हें अपने अधिकारों का पता लगने लगा था कि सरकार में उनके अधिकार क्या क्या हैं और उन अधिकारों को वो कैसे ले सकते हैं। तो ये भी कारण बना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण आ जाता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ क्या हुआ कि जो भारतीय कांग्रेस में नेता थे उन्होंने अधिकारों की मांग को तेज कर दिया, जिसके कारण मजबूरन ब्रिटिश सरकार को भारत परिषद अधिनियम लाना पड़ा। और उसके क्या क्या बेनिफिट हुए उनको भी देख लेते हैं। सदस्यों को कार्यपालिका में काम के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया कि वो कैसे काम करेंगे, कैसे उन्हें काम करना चाहिए, इस बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। निर्वाचन पद्धति को जन्म दिया गया। वैसे तो वो अप्रत्यक्ष और मनोनीत पद्धति थी, इतनी कारगर पद्धति नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें सदस्य चुने जाने लगे निर्वाचन के अकॉर्डिंग। और तीसरा जो हमारा आंसर था, बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो इस अधिनियम से भारतीयों को कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ अधिकारों को उनको मान लिया गया 1892 अधिनियम द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे इस क्वेश्चन से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। यूपी पीसीएस 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो चुनाव हुआ था वो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा हुआ था और इसमें जो आधार रखा गया था वो जनसंख्या के आधार पर 10 लाख पर एक सदस्य को चुना गया था संविधान सभा के अंदर। संविधान सभा में कुल सदस्यों की बात की जाए तो कुल सदस्यों की संख्या थी 389। इन 389 में प्रांतों के लिए जो निर्धारित की गई थी संख्या वो की गई थी 296। इन 296 में ध्यान दीजिए, 379 में नहीं, 296 में जो कांग्रेस के सदस्य थे वो थे 208 सदस्य और मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो थे 73। और 15 सदस्यों को जो चुना गया था वो चुना गया था स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। तो कुल मिलाकर जो प्रांतों के लिए निर्धारित संख्या दी गई थी वो दी गई थी 296। कुल सदस्य जो दिए गए थे वो दिए गए थे 389। और जो आधार रखा गया था वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा जनसंख्या के आधार पर 10 लाख के ऊपर एक कैंडिडेट को चुना गया था संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये डिटेल भी आपको इस क्वेश्चन की समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।